समाजवादी पार्टी गठबंधन, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी को इस बार टिकट दिया गया है, क्योंकि वो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से, और इस बार उनको पूरा मौका दिया गया है क्योंकि बहुत ही सीनियर, बहुत ही वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती है। और गठबंधन से जुड़े आज आम आदमी पार्टी भी, क्योंकि उसी पार्टी में, उसी में अलायंस में सम्मिलित है। तो आज हमारे साथ अनिल प्रजापति जी हैं, जो कि जिला अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभा साक्षी में। दर्शकों को भी धन्यवाद जी। जिस तरह से चुनाव अब करीब आ चुका है, लोकसभा चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, तो किस तरह से आप लोग मैनेज करें, क्योंकि आप लोग अलायंस में हैं और गठबंधन में हैं, इंडिया गठबंधन में, और सपा से कैंडिडेट भी खड़ा किया है अवधेश जी को। तो आइए, बिल्कुल मैं चाहूँगा बताएंगे किस तरह से आप लोग की तैयारी क्या चल रही इस समय। देखिए, समाजवादी पार्टी ने माननीय अवधेश जी को जो है टिकट दिया है, तो बहुत ही बेहतर और बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट उतारा है, जिनकी समाज में एक कह लेते हैं सम्मान है, और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, कई बार विधायक भी रह चुके हैं, और समाजवादी पार्टी में राम मनोहर लोहिया, जयशंकर प्रसाद की विचारधाराओं से प्रेरित हैं, और उन्होंने कभी समाजवादी छोड़ के किसी अन्य दल में नहीं गए हैं। तो ये आप ये जानिए कि वो बहुत ही बेहतर कैंडिडेट है। अयोध्या में मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। 2 बार सांसदी जीते लल्लू सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से, तीसरी बार फिर टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, एक बार फिर मौका दिया लल्लू सिंह जी को। तो क्या मानते हैं कि एक तरफ अवधेश जी हैं, एक तरफ लल्लू सिंह है, दोनों बहुत ही सीनियर नेता हैं, तो किस तरह की लड़ाई होगी और आम आदमी पार्टी किस तरह से इसमें अपना रोल अदा करेगी? देखिए, जाहिर सी बात है, दोनों अनुभवी नेता हैं, दोनों बहुत ही सीनियर नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय लल्लू सिंह जी भी बहुत ही सीनियर नेता हैं, और हमारे अवधेश प्रसाद जी समाजवादी पार्टी, वो भी बहुत ही सीनियर नेता है। लेकिन इसको अगर छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी के पास लगातार एक ही चेहरा है, लल्लू सिंह को रिपीट करती रही है। और इधर समाजवादी पार्टी ने 2019 में जो है किसी और को लड़ाया था, और 2024 में अवधेश जी जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और रही बात आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी अपनी विधानसभा और ज़िले कार्यकारिणी, सारे यूथ के जिला अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के, वो लगातार मेहनत करेंगे, और दिल्ली की जो योजनाएं अरविंद जी की चल रही हैं, जो है बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी के बारे में हम लगातार कैंपेन करते रहे हैं। नगर में भी करते रहते हैं, देहात में भी करते रहते हैं, और लगातार हम लोगों के साथ जनसंपर्क करते रहते हो। और इस बार हम लोग अवधेश को निश्चित ही जिताएंगे, और भारी से भारी मतों से जिताएंगे अवधेश जी को। अनिल जी, एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल मैं इसको माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने दिया था कि जो है मंदिर निर्माण तो हो चुका है और भव्य मंदिर निर्माण हुआ है, क्या लगता है इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा या उनके कैंडिडेट को मिलेगा कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा? क्योंकि उनका मेन मुद्दा हमेशा राम मंदिर ही रहा, हिंदू मुस्लिम राम मंदिर। तो आज राम मंदिर तैयार हो चुका है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उनको मिलेगा? देखिए, राम मंदिर में हमारी भी आस्था है। मैं भी प्रभु श्री राम की पूजा करता हूँ, बजरंगबली की मैं भी पूजा करता हूँ। लेकिन जहाँ तक वोट की बात है, तो वो अलग मुद्दा है। धर्म अलग बात है और वोट अलग है, इन दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता है। तो जहाँ तक बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को भुनाना चाहती थी, लेकिन ये राम मंदिर का मुद्दा पिछली बार भी 2014 में भी जब चुनाव लड़ी थी, तब भी उसी की बेस पे सरकार आई थी। 2019 में भी उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया था, और 2024 में फिर वो राम मंदिर का मुद्दा लेके आए हैं। कितना असर पड़ेगा, मतलब राम मंदिर निर्माण के बाद वोटर्स पे कितना असर पड़ेगा इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, वोटर्स पे मुझे तो नहीं लगता कि कोई असर पड़ेगा, क्योंकि हम इसका जो लाभ था वो भारतीय जनता पार्टी ले चुकी है। और रही बात जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी, अभी आप देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का जिस तरह से हाई कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई जो है बहुत सी चीज़ों को छुपा रहा है, और उसने अभी तक जारी नहीं किया है। कल तक उसको डेट दी गई है कि जो है बॉन्ड के जो सीरियल नंबर थे, गोपनीय नंबर, उसे सार्वजनिक करे। तो उसमें बहुत से भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो बहुत से जो काला धन के रूप में जैसे लोगों के पे रेट पड़ती थी, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी को बॉन्ड के रूप में चंदा देते थे, और उनकी रेट समाप्त हो जाती थी। तो ऐसे बहुत से खुलासे लगातार होते रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की
छवि जो है इस समय बेहद ही धूमिल हो चुकी है। चाहे वो अडानी का मुद्दा उठा लीजिए, अंबानी का मुद्दा उठा लीजिए, अडानी के जो है उधर आप आगरा एक्सप्रेसवे का उठा लीजिए, बहुत से घोटाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अनिल प्रजापति जी, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष अयोध्या। उन्होंने अपनी बातों को शेयर किया, हम तक पहुंचाया, प्रभासाक्षी साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। अयोध्या से अपने सहयोगी के साथ प्रभासाक्षी तुफाल अहमद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।